अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला सबक देखेंगे, हरकत के क़वानीन। इस सबक में हमें देखना है हरकत, हटाव और फासला, इसरा और न्यूटन के क़वानीन हरकत और इनकी मसावातें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है शय की हरकत यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ मिसालें हम लोगों को दी गई हैं और यहाँ पहचानना है कि हरकत हो रही है या नहीं। जैसा कि परिंदों का उड़ना, खड़ी हुई रेलगाड़ी, हवा में उड़ती हुई घास फूस और पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर। तो हम यहाँ देखते हैं कि परिंदों का उड़ना हमें नज़र आता है, ये हरकत हुई है। रेलगाड़ी खड़ी हुई है तो इसमें हरकत नहीं होती। हवा में उड़ती हुई घास फूस हम देखते हैं, ये भी हरकत की मिसाल है। और पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर, ये इसमें हरकत नहीं हो रही है, साकिन है यानी कि ठहरा हुआ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ अशिया की हरकत क्या है देख सकते हैं। कई मरतबा हम हरकत को महसूस कर सकते हैं और कई मरतबा हम हकीकतन हरकत को नहीं देख सकते। तो हरकत किसे कहते हैं? क्या होंगी हरकत की तारीफ़? किसी शय की मुकर्ररा वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को हम हरकत कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर क्या है कि एक गाड़ी है और वो गाड़ी 5 किलोमीटर का फासला उसने तय कर दिया है। एक जगह से दूसरी जगह वो गई है। कितना टाइम ली है उसने? सपोज़ 5 घंटे। यानी इन 5 घंटों में अगर वो 5 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब इसने हरकत किया। यानी किसी शय की मुकर्ररा वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को हरकत कहते हैं। अब हमें देखना है हटाव और फासला। हटाव और फासला यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। याद रखें, हटाव यानी डिस्प्लेसमेंट और फासला यानी डिस्टेंस। अब इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर आप लोगों को एक शक्ल दी गई है। शक्ल में हम देख सकते हैं शकीला और शकीब का घर ये स्कूल से 1300 मीटर की दूरी पर है और शकीला और शकीब के घर से मारिया का घर 500 मीटर है और मारिया के घर से स्कूल जो है वो 1200 मीटर है। यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि शकीला, शकीब और मारिया ये तीनों जो है वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अब देखिए कि अगर शकीला और शकीब डायरेक्टली अपने घर से स्कूल चले जाए तो उनको कितना फ़ासला तय करना पड़ेगा? 1300 मीटर का। यानी कि जो पाथ है, जो लेंथ है, कितनी है? 1300 मीटर। लेकिन अगर वो ऐसा ना करे, शकीला और शकीब दोनों पहले मारिया के घर पर जाएं 500 मीटर और फिर मारिया के साथ मिलकर वो तीनों स्कूल जाएं 1200 मीटर। तो इस तरीक़े से शकीला और शकीब ने कितना फ़ासला तय किया? 500 में हम 1200 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1700 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कि 1300 मीटर जो है ये क्या है? शॉर्टकट है और 500 प्लस 1200 यानी कि 1700 ये क्या है? मैक्सिमम जितना पाथ उन्होंने तय किया, कुल जितना तय करदा फासला है, जो रास्ता है, इसे हम क्या कहते हैं? फासला। तो जो यहाँ पर 1300 मीटर जो कम यहाँ पे रास्ता जो तय किया है, जो शॉर्टकट है, इसे हम क्या कहते हैं? हटाव यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और कुल तय करदा फासला जो है इसे हम क्या कहते हैं? फासला कहते हैं। तो कुल तय करदा रास्ते को फासला कहेंगे और शॉर्टकट को हम हटाव कहेंगे। तो यहाँ पर 1300 मीटर ये हटाव हुआ यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ और 1700 मीटर ये फासला हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तारीफ़ क्या होंगी? किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुक़ात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला यानी डिस्टेंस कहते हैं, जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक़्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो कुल तय करदा रास्ता है इसे फासला कहेंगे और जो कम से कम फासला है, जो शॉर्टकट है, इसे हम हटाव यानी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
तो इस शक्ल में 1300 मीटर ये हटाव हुआ और 1700 मीटर ये फासला हुआ। हमेशा याद रखें कि फासला हटाव से क्या होता है, बड़ा होता है। कभी कभार दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन फासला हटाव से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पे आइए दिमाग पर जोर दे में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या है? आयशा रोज़ाना सुबह सादिक को 100 मीटर निस्फ ख़ुतर वाले दायरवी मैदान के बैरूनी किनारे से चक्कर लगाती है। यानी कि आप ऐसे सपोज कर लें कि ये एक आपके स्कूल का क्या है, प्लेग्राउंड है और आप लोगों को ए नुक्ते से क्या है, दौड़ लगाते हुए वापस से ए पर ही पहुंचना है। तो इस हरकत के अंदर हमें जो है वो ख़त्ती हरकत नज़र आ रही है, ये दायरवी हरकत। ये एक दायरवी हरकत की क्या है, मिसाल है। जैसा कि हमें पता है हरकत क्या है, मुख्तलिफ उसकी अक़साम है। ख़त्ती हरकत जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं कि जब कोई जिस्म क्या है ख़त मुस्तकीम में जाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है, इसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। जब कोई जिस्म क्या है दायरे के मुहीत के बराबर क्या है फासला तय करता है, तो इसका मतलब ये क्या है, दायरवी हरकत है। उसी तरीके से एहतिजाजी हरकत होती है जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एहतिजाजी हरकत के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे घड़ी का जो रखास है, जो पेंडुलम है, वो क्या है, एहतिजाजी हरकत की मिसाल है। उसी तरीके से सिलाई मशीन की जो सुई है वो ऊपर नीचे करती है। यानी याद रखना है कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो एहतिजाजी या ऑसिलेटरी हरकत होती है। उसी तरीके से बेतरतीब हरकत होती है। तो ये हरकत की मुख्तलिफ अक़साम है। तो यहाँ पर जो है अपने को दायरवी हरकत दी गई है। इस दायरवी हरकत में ए मुकाम से आयशा ने चक्कर लगाया और वापस से जो है वो ए पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर फासला कितना होगा, तो फासले का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 ज़रब 22 बटे 7 ज़रब 100। इस तरीके से जब हमने इसे हल किया तो ये हो जाएगा 628.7 मीटर। तो फासला कितना हो गया है, 628.7 मीटर। लेकिन जब हटाव की बात आती है, हटाव किसे कहते हैं, इब्तिदाई और इंतहाई मुकाम के दरमियान का जो कम से कम फासला है, इसे हटाव कहते हैं। अब यहाँ पे इब्तिदाई मुकाम भी ए था और इख्तितामी नुक्ता भी क्या है, ए है। यानी ए से निकली थी और वापस ए पर आकर पहुँच गई। इसका मतलब कि हटाव क्या हो गया है, 0 हो गया है। ये बात हमें याद रखनी है। अब अगर हम एक दूसरी मिसाल जो आप लोगों को वहाँ पर गाड़ी की दी गई है कि एक जो कार है वो ए नुक्ते से क्या है, बी नुक्ते तक जा रही है और ए से बी का जो तय करदा रास्ते की लंबाई है वो 100 मीटर है। गाड़ी ए से बी जाती है, फिर वापस पलटकर बी से ए की तरफ आती है, तो फासला कितना होगा और हटाव कितना होगा। तो हम देखेंगे फासला कितना होगा, ए से बी 100 मीटर, फिर वापस बी से ए गई है 100 मीटर, 100 मीटर प्लस 100 मीटर, ये हो गया है 200 मीटर। तो फासला हो गया 200 मीटर। लेकिन जब हम हटाव की बात करें, ए नुक्ते से वापस पलट कर क्या है, ए नुक्ते पर ही पहुंच गई है, इसका मतलब हटाव 0 होगा। आई होप आप लोगों को हटाव और फासले के दरमियान फ़र्क मालूम हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे चाल और रफ्तार। चाल यानी स्पीड और रफ्तार यानी कि वेलोसिटी। याद रखना है चाल या स्पीड हमेशा फासले से रिलेटेड होती है और रफ्तार हमेशा हटाव से रिलेट करता है। चाल का फॉर्मूला होता है फासला बटे वक्त, यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और रफ्तार का फॉर्मूला होता है हटाव बटे वक्त, यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंग्लिश में भी आप इसे याद रखें। तो यहाँ पर देखें, किसी जिस्म के इकाई वक्त में एक ही सिमत में तय करदा फासले को यहाँ पर क्या कहते हैं, रफ्तार नहीं बल्कि चाल। यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, हम इसे चाल कहते हैं क्योंकि फासला बटे वक्त कह रहा है। कुल तय करदा फासला बटे वक्त, इसे हम क्या कहते हैं, चाल यानी स्पीड कहते हैं। और इकाई वक्त में होने वाले हटाव को हम क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। यानी हटाव बटे वक्त को हम रफ्तार कहेंगे। अब इकाई वक्त का क्या मतलब है, इकाई यानी हम एक को कहते हैं। तो या 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है।
बड़ी इकाई में वक्त की पैमाइश करें तो 1 साल में भी इकाई वक्त हो सकता है। तो 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। चाल का फॉर्मूला याद रखें, फासला बटे वक्त। रफ्तार का फॉर्मूला याद रखें, हटाव बटे वक्त। अब यहाँ पर हमेशा जहन में रखना है, क्या रखना है कि चाल और रफ्तार की इकाइयाँ यकसा होती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि फासले को हमने मीटर में नापा और वक्त को सेकंड में, तो क्या होगा, मीटर बटे सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। रफ्तार में भी उसी तरीके से हटाव को हमने मीटर में नापा और वक्त को हमने सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ने दोनों की इकाइयाँ एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकंड और सीजीएस निज़ाम में सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पे देखिए, चाल के फॉर्मूले में क्या है, फासला बटे वक्त है और रफ्तार के फॉर्मूले में हटाव बटे वक्त है। यानी कि चाल का ताल्लुक़ फासले से होता है और रफ्तार का ताल्लुक़ हटाव से होता है। हरकत ख़त मुस्तकीम में हो तो चाल और रफ्तार की क़दरें यकसा होती है, वरना अलग अलग हो सकती है। जैसा कि अगर हम कहें कि अगर ख़त मुस्तकीम में यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक गाड़ी सीधे रास्ते पर जा रही है, तो अगर ए मुकाम से बी मुकाम पर वो पहुंची, 100 मीटर का उसने क्या है रास्ता तय किया, तो हम कहेंगे फासला भी 100 मीटर है और उसका जो हटाव है वो भी 100 मीटर है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अभी मिसाल जो हमने आयशा की ली थी कि अगर वो दायरवी मैदान में हरकत कर रही है, इस वक्त कुछ ना कुछ यहाँ पर फासले की क्या आ गई थी, वैल्यू आ गई थी, लेकिन हटाव क्या हो गया था, सिफर हो गया था। यानी अगर हरकत ख़त मुस्तकीम में हो तो दोनों की हर फासले की और हटाव की क़दरें यकसा हो सकती हैं, लेकिन अगर ख़त मुस्तकीम में ना हो तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग हो सकती है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर, सिमती और गैर सिमती मिक़दारें। सिमती मिक़दार किसे कहते हैं, सिमती यानी कि हम जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी मिक़दार जिसे क़द्र भी हो और सिमत भी हो, इसे सिमती मिक़दार कहते हैं। और ऐसी मिक़दार जिसे क्या हो, सिर्फ क़द्र हो, सिमत ना हो, इसे हम गैर सिमती मिक़दार कहते हैं। तो याद रखें, फासला और चाल ये दोनों गैर सिमती मिक़दार है, जबकि हटाव और रफ्तार ये सिमती मिक़दार है, यानी कि वेलोसिटी और जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हमेशा जहन में रखें, चाल की पैमाइश फासला बटे वक्त सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। हवा में आवाज़ की चाल 343.2 मीटर पर सेकंड है। उसी तरह से नूर की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ज़मीन की सूरज के अतराफ गर्दिश करने की चाल 29,770 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद हमें देखना है ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत, यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखिए कि 3 हम लोगों को क्या है, शख्स दिए गए हैं, अमर, अकबर और एंथनी। इन तीनों ने अपनी गाड़ियों पर क्या है, सफ़र किया है। मुख्तलिफ रफ्तार से ये लोग सफ़र कर रहे हैं और इनके फासले हमें दिखाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। घड़ी में वक्त 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, यानी हर आधा आधा घंटे में ये लोग कितना फासला तय करते हैं ये दिया गया है। अमर ने, अकबर ने और एंथनी ने 5 बजे शुरुआत की है, यानी इनके ज़रिए तय करदा फासला 0 है। 5:30 बजे अमर ने 20 किलोमीटर तय कर लिया, अकबर ने 18, एंथनी ने 14। इस तरीक़े से हर आधे आधे घंटे पे वो फासला तय कर रहे हैं। अब हम अमर की बात करें कि हर आधे घंटे में वो कितना फासला तय कर रहा है, तो देखते हैं 0 से 20 यानी आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर गया, फिर आधे घंटे में 20 से 40 यानी फिर 20, 40 से 60 फिर 20, 60 से 80 20, 80 से 100 फिर 20 किलोमीटर और 100 से 120 फिर 20 किलोमीटर, यानी
अमर हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर का फासला तय करता है। अब हम अकबर की बात करें। अकबर 5 से 5:30 बजे 18 मीटर किया, फिर 18 से 36, फिर 36 से 42, 42 से 70, 70 से 95, 95 से 120। यानी इसके ज़रिए तय करदा फासला, अकबर के ज़रिए जो फासला किलोमीटर में तय किया गया है वो कांस्टेंट नहीं है, यकसा नहीं है। कभी वो 18 मीटर कर रहा है, कभी 36 से 42, फिर 42 से 70। यानी कि यहाँ पर जो फ़र्क था वो कांस्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं एंथनी की। तो एंथनी ने 5 से 5:30 में 14 किलोमीटर किया, फिर अगले आधे घंटे में 14 से 28 यानी फिर से 14, फिर 28 से 42 फिर से 14 किलोमीटर, फिर 42 से 56 फिर से 14। यानी कि एंथनी जो है ये हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि अमर और एंथनी ये दोनों जो है सेम टाइम में सेम वक्त लेकर सेम फासला तय कर रहे हैं। अमर आधा घंटा लेके 20 किलोमीटर फासला तय कर रहा है और एंथनी आधा घंटा लेकर 14 किलोमीटर फासला तय कर रहा है, जबकि अकबर के ज़रिए तय किया गया फासला ये यकसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यकसा हरकत हम किसे कहते हैं कि जब कोई जिस्म यकसा वक्त में यकसा फासला तय करे, इसे हम यकसा हरकत कहते हैं। तो गैर यकसा हरकत क्या होगी? जब कोई जिस्म यकसा वक्त में गैर यकसा फासला तय करे, इसे हम गैर यकसा हरकत कहते हैं। याद रखें, वक्त तो यकसा ही चाहिए और फासला भी क्या है? यकसा। इसका मतलब यकसा हरकत। लेकिन वक्त यकसा है और फासला गैर यकसा है, जैसा कि अकबर की मिसाल में हुआ, तो इसे हम गैर यकसा हरकत कहते हैं। तो तारीफ देख लेते हैं। किसी जिस्म का यकसा वक्त में यानी यकसा वक्फे में बोले तो सेम टाइम में जब वो यकसा फासला तय करता हो तो इसकी रफ्तार को हम यकसा रफ्तार कहते हैं। अगर शय यकसा मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है, याद रखें टाइम सेम होना लेकिन तय करदा फासला कैसा होना? गैर मसावी होना, तब हम इसे क्या है? गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। जैसा कि अगर हम क्या करें, बात करें कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब ट्रैफिक में जब हम फंसे हुए हैं तो क्या है कि पहले 5 सेकंड में हम क्या है 5 मीटर आगे निकल गए। इसके बाद अगले 5 सेकंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हम वहीं पर रुक गए। फिर अगले 5 सेकंड में थोड़ी ट्रैफिक जो है वो हट गई, फिर हम थोड़ा और आगे निकल गए। यानी हर 5-5 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? गैर यकसा फासला तय कर रहे हैं। तो ये मिसाल क्या की हो गई है? गैर यकसा रफ्तार की। इसके बाद हमें देखना है इसरा। इसरा यानी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ये लफ्ज़ हमने सुना है। एक्सेलरेशन होना, एक्सेलरेट करना, इस पे से हमें क्या समझ में आता है कि सपोज़ आपके पास क्या है, टू व्हीलर है या बाइक है और आप क्या कर रहे हैं? उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसकी इब्तिदाई रफ्तार जो थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके अंदर क्या है? तब्दीलियाँ ला ली, चेंज ला लिया और इसकी रफ्तार हमने क्या कर दी? बढ़ा दी। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। यानी वक्त के साथ जब रफ्तार में तब्दीली होती है, इसे हम इसरा कहते हैं। तो इसरा की तारीफ क्या हो जाएंगी? रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त को इसरा यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन। हमें पता है कि शुरुआत में जो रफ्तार है वो क्या है? कम है। फिर हमने उसे क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। फिर रफ्तार को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर हम देखें, इब्तिदाई रफ्तार को यू से ज़ाहिर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, वक्त को टी से, टाइम को। उसी तरीके से आखिरी रफ्तार यानी फाइनल वेलोसिटी को वी से ज़ाहिर करते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा, इसरा को ए से लिखते हैं तो ए इज़ इक्वल्स टू आखिरी रफ्तार मनफी इब्तिदाई रफ्तार बटे वक्त, क्योंकि रफ्तार की तब्दीली है तो ए इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। याद रखें इसरा का फार्मूला है ए इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो हम देखेंगे रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, यानी ये रफ्तार बटे वक्त है। रफ्तार को क्या में नापते हैं? मीटर पर सेकंड, और बटे वक्त को क्या में नापते हैं? सेकंड।
तो सेकंड सेकंड क्या हो गया है, सेकंड की दूसरी। तो इसरा की इकाई होंगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर बटे सेकंड की दूसरी। अब जो है इसरा 3 किस्म का यहाँ पर बताया गया है, मुस्बत, मनफी और सिफर। किसी जिस्म का इसरा क्या है, मुस्बत है या मनफी है, ये काय पर डिपेंड करेगा, उस जिस्म की रफ्तार में। अगर रफ्तार में इजाफा हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे मुस्बत इसरा है। अगर रफ्तार में कमी वाक़ई हो रही है तो हम कहेंगे मनफी इसरा है। और अगर रफ्तार मुस्तकिल है तो हम कहेंगे कि इसरा जो है वो सिफर है। जैसा कि अगर गाड़ी स्पीड के साथ क्या है, एक वेलोसिटी के साथ बढ़ रही है, हर टाइम जो है वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, रफ्तार बढ़ा रही है, इसका मतलब मुस्बत इसरा। अब हम अगर फ़ैन की बात करें, फ़ैन को अगर हमने क्या किया है, बंद कर दिया है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली बंद नहीं होता, बल्कि वो स्लोली स्लोली बंद होते 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 क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको हम डिसेलरेशन कहेंगे, यानी इसी को हम मनफी इसरा या इब्ता कहते हैं। और जब हम देखेंगे कि इसरा में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक जिस्म क्या है, हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब इसरा जो है वो सिफर होता है। इसके बाद हमें यकसा हरकत के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम दी गई है। अब यहाँ पर जो है फ़ासला और वक्त दिया गया है, जो आप लोगों को जदवल में है। फ़ासले को मीटर में नापा गया है और वक्त को सेकंड में। यहाँ पे देखिए फ़ासला 0 मीटर, वक्त 0, 15 वक्त 10 सेकंड में 15 मीटर का फ़ासला, 20 सेकंड में 30 का, 30 सेकंड में 45 का, 40 सेकंड में जो है वो 60 मीटर का फ़ासला। यानी हम ये जदवल देखने पर ही पहचान लेंगे कि यकसा हरकत है कि गैर यकसा। देखो वक्त कितना है यहाँ पर, 10-10 सेकंड का फ़र्क है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10-10 सेकंड का यहाँ पे हमें वक्त के अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है। और फासला कितना है, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, यानी हर 15 मीटर का यहाँ पर फासले में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी सेम टाइम में सेम फासला तय किया गया, यानी यकसा हरकत बताई गई है। अब हम क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस पे हम वक्त लेंगे सेकंड में और वाई एक्सिस पर हम फासला लेंगे मीटर में। 10, 20, 30, 40 इस तरीके से वक्त जो है वो 10-10 सेकंड का एक्स एक्सिस पर है और 20-20 जो मीटर का फासला है वो वाई एक्सिस पर है। और हम यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। 0 पर 0, 10 पर 15, 20 पर 30, 30 सेकंड पर 45, 40 सेकंड पर 60 मीटर। इस तरीके से हमने नुक्ते यहाँ पर बना दिए हैं। और इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, एक लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है, एक लाइन ख़त मुस्तकीम में नज़र आ रही है। यानी यकसा हरकत के लिए फासला वक्त की तरसीम कैसे होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी, ख़त मुस्तकीम में होंगी। यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फ़ासला तय करता है। ये फ़ासला वक्त तरसीम के दरमियान ख़त मुस्तकीम ज़ाहिर करता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि यकसा रफ्तार वाला जिस्म ने यकसा मुद्दत में यानी कि यकसा टाइम लेकर यकसा फ़ासला तय किया तो ग्राफ कैसा आएगा, ख़त मुस्तकीम, स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब यहाँ पर ये आप लोगों को होमवर्क, गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम कैसे होगी। फ़ासला है, वक्त है, तो यहाँ पर 0 वक्त में 0 फासला, 5, 10, 15, 20, यानी कि वक्त तो यहाँ पर सेम है 5-5 सेकंड का, लेकिन फ़ासला जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। तो आप बोलिए यहाँ पर कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्या, नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे तब्दीली क्या है, वक्त के साथ फासले में गैर यकसा तब्दीली है, यानी कि ग्राफ भी हमें गैर यकसा नज़र आएगा। तो आप इसे ज़रूर ग्राफ पर बनाएं। इसके बाद हमें यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम दी गई है। तो सेम है, यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम में यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वक्त लीजिए घंटे में और रफ्तार लीजिए किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर टाइम देखें, घंटे में है 1, 2, 3, 4, 1-1 घंटे का फ़र्क है और जो रफ्तार है वो 10-10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे दी गई है। तो क्या है कि यकसा रफ्तार है यहाँ पर बताया गया है।
तो 1 घंटे में भी वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। 2 घंटे होने के बाद भी गाड़ी की रफ्तार जो है रेलगाड़ी की वो 60 किलोमीटर पर आवर है। 3 घंटे पर भी 60, 4 घंटे पर भी 60, यानी कि मुसलसल यहाँ पे जो रेलगाड़ी मुतहरिक है, लेकिन वो फी घंटा 60 किलोमीटर फी घंटे से ही क्या है, जा रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लाइन भी कैसी है, कांस्टेंट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यकसा इसराई हरकत के लिए अब इसरा हो रहा है, यानी रफ्तार में क्या है, तब्दीली हो रही है। अब जदवल देखें कि वक्त सेकंड में दिया गया है 0, 5, 10, यानी हर 5-5 सेकंड का वक्त जो है वो एक्स एक्सिस पर है और रफ्तार जो है वो वाई एक्सिस पर यहाँ पे दी गई है। तो देखें हम रफ्तार हर 5 सेकंड में रफ्तार में जो है 8 मीटर फी सेकंड का इजाफा हो रहा है। 8 फिर 16, 24, 32, 40, यानी 8 मीटर पर सेकंड से रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इसके बाद तरसीमी तरीके से हरकत की मसावातें देखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तरसीमी तरीके से हरकत की मसावातें। काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती है और आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखनी है। न्यूटन ने जो है शय की हरकत का मुताला किया था और उसके मुतालिक इसने हरकत की 3 मसावातें बताई थी। ये तीनों जो मसावातें हैं ये हटाव, रफ्तार, इसरा और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ को क्या करती है, ज़ाहिर करती है। अब जहन में रखना है इब्तिदाई रफ्तार इनिशियल वेलोसिटी को u से जाहिर करते हैं, आखिरी रफ्तार यानी फाइनल वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं, इसरा एक्सेलरेशन को a से जाहिर करते हैं और हटाव जो होता है इसे हम s से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 इक्वेशंस दी गई है। ये 3 इक्वेशंस सबने बाय हार्ट करनी है। पहली है v इज टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी है v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v क्या है, इन आखिरी रफ्तार, u क्या है, इब्तिदाई रफ्तार, a क्या है, इसरा, t वक्त। सेकंड इक्वेशन s के अंदर हटाओ, u इब्तिदाई रफ्तार, t वक्त, हाफ हाफ, a इसरा, t वक्त। तीसरी मसावत v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v क्या है, आखिरी रफ्तार, u क्या है, इब्तिदाई रफ्तार, a क्या है, इसरा, s क्या है, हटाओ। तो चलिए इन मसावातों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इनकी डेरिवेशन कैसे निकालनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ की मसावात यहाँ दी गई है। अब ये शक्ल आपने देखनी है कि O, E, A, B, C, D ये पॉइंट्स देखें। अब यहाँ पर आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पर मैं बता लेती हूँ कि यकसा इसराई रफ्तार से मुतहरिक जिस्म में वक्त के मुताबिक तब्दील होने वाली जो शक्ल है वो तरसीम के ज़रिए यहाँ दी गई है। तरसीम में जिस्म नुक्ता D से मुतहरिक होता है, वक्त के मुताबिक जिस्म की रफ्तार बढ़ती जाती है और जिस्म T वक्त के बाद नुक्ता B तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पे इस शक्ल में हम देखते हैं O से E ये वक्त को जाहिर करता है, यानी OE जो है वो T है। OE के बराबर की लेंथ हमें कौन सी नज़र आ रही है, DA, तो DA भी क्या होगा, T होगा। उसी तरीके से CB को भी देखिए, CB भी क्या होगा, T होगा। हो गया यहाँ तक। अब O से जो D है ये क्या है, जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार है, तो O से लेके D तक हम इब्तिदाई रफ्तार को U से जाहिर करेंगे। अब हम जो है वो सामने वाली लाइन पर देखें, OD के बराबर हमें क्या नज़र आ रहा है, EA नज़र आ रहा है, तो OD U है तो EA भी क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। इसके बाद जिस्म जो है वो B पर पहुंच गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नुक्ता B से हम Y महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे और वो X महवर को नुक्ता E पर ख़ता करता है। नुक्ता D से X महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे हम, वो ख़त BE को नुक्ता A पर ख़ता करता है। यानी तरसीम को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि O से जो C है, O से C का जो पाथ है, जो रास्ता है वो V है, यानी कि
इंतहाई रफ्तार, आखिरी रफ्तार उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। O से लेके C तक कितना है, v है। तो हम जो सामने वाली लाइन है इस पर देखें, O से C v होता है तो E से B भी कितना होगा, v होगा। अब यहाँ पे देखें OD U था, AE U था। अब टोटल जो OC V है वो V में से हम OD निकाल दे तो कितना बच जाएगा, CD बच जाएगा। टोटल OC में से अगर हम OD निकाल दें तो कितना बच जाएगा, CD बच जाएगा। तो टोटल OC कितना था, V था, OD कितना था, U था, तो CD कितना हो जाएगा, V माइनस U। CD की वैल्यू हो गई V माइनस U। तो उसी तरीके से AB की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, V माइनस U। इस तरीके से हम जो ग्राफ में हम लोगों को बताया गया है इनकी वैल्यूज़ पहले हम लिख लेंगे। OE T है, DAB T होगा, CB भी T होगा। OD U है तो EAB U है। OC V है तो EBB V है। अब टोटल V में से U माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, V माइनस U। तो CD की वैल्यू V माइनस U, AB की वैल्यू V माइनस U। अब हमें पहली इक्वेशन जो है वो निकालनी है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम, पहले हम लिख देते हैं इसरा का फॉर्मूला। इसरा यानी क्या है, रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, यानी इंतहाई रफ्तार मनफी इब्तिदाई रफ्तार बटे वक्त। इंतहाई रफ्तार कौन है यहाँ पर, टोटल OC, तो OC माइनस इंतहाई रफ्तार OD बटे वक्त की जगह पर T। तो OC में से OD चले गया है, OC में से OD निकल गया है तो बाकी बचा कितना, CD। तो CD अपॉन T। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू CD अपॉन T। तो CD की वैल्यू कितनी होगी, A और T का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो ज़र पे चलपाई कर देंगे हम, तो CD इज इक्वल टू AT। ये मसावत नंबर 1 बना के हमने रखे हैं। अब इसके बाद हम BE की तरफ बढ़ते हैं। BE इज इक्वल्स टू, BE कैसे बना हुआ है, AB और AE ये दोनों के मिलाप से क्या बन गया है, BE बन गया है। अब BE यानी क्या होगा, V है। AB यानी क्या है, AB किसके बराबर है, CD के। और अभी हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 में CD की वैल्यू कितनी आ गई है, AT। तो CD की जगह पे हम AT लिखेंगे। OD कितना है, O से लेकर D U है। तो इक्वेशन क्या हो गई है, V इज इक्वल टू AT प्लस U। रीअरेंज कर ले, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो याद रखें हरकत की पहली मसावात जो रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है वो है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो दूसरी मसावात है वो दूसरी मसावात हम देखेंगे हटा वक्त के ताल्लुक़ की मसावात। सेम फिगर हमें यहाँ पर लेनी है, हटा वक्त के ताल्लुक़ की मसावात एस इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमें बताना है। तो चलिए ये भी आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर हमने इसको पेपर पर बताया है। तो देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ करना है हमें कि यकसा इसरा A से एक जिस्म T वक्त में S फासला जो है तय कर रहा है। शक्ल में दिखाई गई तरसीम की बिना पर जिस्म का तय करदा फासला हम ज़ुअरबतुल अज़ला DOEB से क्या ही मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को शेडेड पोर्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है DOEB। इस शेडेड पोर्शन में हम देखेंगे कि ज़ुअरबतुल अज़ला DOEB ये जो है वो दो शक्लों से यहाँ पे बना हुआ है। एक तो हमें मुस्ततिल नज़र आ रहा है और दूसरा है मुसल्लस। तो मुस्ततिल कौन सा है यहाँ पर, DOEA। जो खड़े लाइनिंग्स आप लोगों को बताए गए हैं DOEA ये मुस्ततिल है, और DBA जो है वो क्या है, मुसल्लस है। इन दोनों के मिलने से ज़ुअरबतुल अज़ला बन गया है। अब हम देखेंगे कि मुस्ततिल DOE का रकबा जमा करेंगे उसमें मुसल्लस DAB का रकबा। मुस्ततिल का रकबा क्या होता है, फार्मूला AE इंटू OE यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई है, जमा मुसल्लस DAB का रकबा 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तफ़ा, यानी 1/2 ज़रब क़ायदा यहाँ पर DA, इर्तफ़ा कितना है AB। इस तरीके से हमने फार्मूले तो बना चुके। अब शक्ल में फिर से हम आते हैं। OE एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम T। DA T, CB भी T को जाहिर करता है। उसी तरीके से OD U को जाहिर करेगा तो AE भी क्या है, U को जाहिर करेगा।
उसी तरीके से पिछली शक्ल में ही हमने देखा था CD यानी AT को जाहिर करता है, तो BA भी क्या जाहिर करेगा, AT को जाहिर करेगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं AE की जगह पे हम लिखेंगे क्या है, AEU है। DE कितना है, सॉरी यहाँ पर हमें जो OE कितना है वो T है, U इंटू T प्लस हाफ। AB कितना है यहाँ पर, AT के बराबर है। DA कितना है, T के बराबर। तो यहाँ पे हमने सब वैल्यूज़ लिख ली। U इंटू टी कर दिया है UT प्लस हाफ का हाफ AT इंटू टी AT स्क्वायर। तो इस तरह से हमें हरकत की दूसरी मसावात जो है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मिल चुकी है। इसके बाद हम लास्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, हटाव रफ्तार के ताल्लुक़ को जाहिर करने वाली मसावात। तो कौन सी है वो, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसे निकालने के लिए सेम शक्ल का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम DOEB को ज़ू-ज़नख़ा लेते हैं। तो ज़ू-ज़नख़ा का फार्मूला हमें पता है, 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ ज़रब मुतवाज़िल अज़ला के दरमियान उमूदी फासला। तो यहाँ पे देखिए S की जगह पे S इंटू हाफ की जगह पर हाफ, मुतवाज़िल अज़ला की लंबाई का मजमुआ हमें जमा करनी है। तो लंबाई कौन सी है, देखिए यहाँ पर एक है OD और दूसरी है BE, लेंथ की हमें जमा करनी है, तो OD प्लस BE ज़रब मुतवाज़िल अज़ला के दरमियान उमूदी फासला कितना है, फासला है OE। तो 1/2 ज़रब OD जमा BE ज़रब OE। अब सेम हम देखेंगे OE ये T को जाहिर करता है, उसी तरीके से DA भी T को जाहिर करता है, BE V को जाहिर करता है। तो तमाम वैल्यूज़ हम रख दें 1/2 ज़रब U जमा V ज़रब T। अब हमें हरकत की पहली मसावात पता है, निकाला है हमने, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अब V से हम U को अगर लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। तो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V माइनस U और A उसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया है T का फॉर्मूला। ये T की वैल्यू हम मसावात 1 में रखने पर S की जगह पर S हाफ इंटू U प्लस V, T की जगह पर रखें V माइनस U अपॉन A, S इज इक्वल टू 1/2 U जमा V जमा U दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए हम V प्लस U V माइनस U अपॉन A रखेंगे। अब जो 2A जो नीचे हमें नसब नुमा में नज़र आ रहा है वो 2A को हम S से ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2AS। तो अब क्या बच गया है, नीचे का नसब नुमा का 2A तो चला गया S के साथ, तो ये हो गया 2AS। तो बचा क्या फिर अब V प्लस U V माइनस U, और हमें मैथ्स का फॉर्मूला मालूम है A प्लस B A माइनस B यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम होगा V प्लस U V माइनस U स्क्वायर, V प्लस U V माइनस U यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हम इसे रीअरेंज कर लें, V स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से हमने हरकत की तीसरी मसावात भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हरकत की तीनों मसावातें क्या थी, पहली थी V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, दूसरा था S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा था V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से हमने जो आप लोगों का पहला सबक है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने क्या देखा, हरकत किसे कहते हैं, हरकत की मिसालें दी गई थी। उसके बाद फासला और हटाव किसे कहते हैं, इसकी भी मिसालें देख चुके हैं। चाल और रफ्तार किसे कहते हैं, यकसा हरकत, गैर यकसा हरकत, तरसीम उसकी, और उसके बाद तीनों मसावातें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों के तमाम पॉइंट्स जो है इस सबक को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए और अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए।